हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और कैलेंडर का ये नेक्स्ट वीडियो है और इसमें हम बताने वाले हैं कि आप वर्ष का या किसी भी सत्र का, चाहे वो सन पहला हो या बाद का हो, कोई सा भी दिन आप निकाल सकते हैं। ऐसा ट्रिक लेकर के आए हैं। इसमें देखेंगे बहुत से वीडियो आपने कैलेंडर के देखे हैं, इससे पहले हमने भी 4-5 वीडियो पहले बना चुके हैं और भी अन्य देखे होंगे, लेकिन ऐसा ट्रिक नहीं मिलेगा जैसा हम बताने जा रहे हैं। आप किसी भी सन का कोई सा भी दिन निकाल सकते हैं, लेकिन हमें कुछ उसमें याद रखना होगा। वो क्या है उसको यहाँ देखते हैं। देखिए क्या है, जब हम सवाल हल करेंगे उसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना, बस और कुछ नहीं। बस देखिए क्या है, जैसे मानते हैं यहाँ देखिए, अगर 100 वर्ष में कितना, हमने पहले वीडियो में बताया था, कुछ ओड डे बताए थे कि ओड डे निकालने का तरीका भी बताया था, उसमें बताया था कि इसका ओड डे क्या होता है। ओड डे यहाँ देखेंगे, अगर हम देखते हैं 100 वर्षों में कितने ओड डे होते हैं, 5 होते हैं। और 200 वर्षों में ओड डे होते हैं कितने, 3। और 300 वर्षों में ओड डे होते हैं 1। और जब 400 वर्ष का जिक्र आता है तो उसमें 0 होता है। ये ध्यान देना, बस ये चीज आपको याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं। आप कोई से भी वर्ष का कोई सा भी दिन निकाल सकते हैं। ऐसा धमाकेदार ट्रिक ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब इसमें देखिए, ये समझ में बात आ गई। हमने पहले ही बताया था कि 100 वर्ष में 5 ओड डे होते हैं, 200 में 3 होते हैं और 300 में 1 ओड डे होता है। जब 400 वर्ष आते हैं तो उसमें कोई भी ओड डे नहीं होता है और महीने के ओड डे भी बताए। तो इसी आधार पर हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखते हैं, उसमें पहला आपका डेट एक शब्द लेते हैं और उसमें निकालते हैं कौन सा दिन बैठता है। हम एक डेट लेते हैं, सन क्या है, उसमें हम दिन निकालेंगे किस तरह से, उसका कैसे बार निकाला जाता है, उसका निकालने का तरीका ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लेते हैं एक, आप ध्यान दीजिए, 15 अगस्त 1947। आपको ध्यान होगा ये क्या है, इस दिन हमारा देश आजाद हुआ, उसका हमें पता निकालना है। कैसे पता करेंगे कि कौन सा दिन था, ध्यान दीजिए, 15 अगस्त 1947, इसको ध्यान देना है। हमारा देश आजाद हुआ, स्वतंत्रता दिवस है 1947 को, 15 अगस्त को कौन सा दिन था, कौन सा बार था, ध्यान दीजिए। अब इसमें सबसे पहले करना क्या है, इसको ध्यान देना है। बहुत ही जल्द आप उसका आंसर निकाल देंगे। जैसे 1947 है, यहाँ ध्यान दीजिए इस पर, 1947। अब 1947 को करना क्या है, इसको हम इसे अलग अलग बांट लेंगे। किस तरह से, जैसे यहाँ है 1900 है तो ये है 1900 और ये प्लस जो 47 है, देखिए 15 अगस्त 1947, क्योंकि 47वां जो वर्ष है वो पूरा नहीं है, उसमें केवल 15 अगस्त तक की बात हो रही है। उससे पहले कौन सा वर्ष, 46। तो यहाँ केवल क्या लिखेंगे हम, यहाँ 46, हमने इसे 1900 और 46 कर दिया। ध्यान दीजिए, अब ये 1900 जो है, 1900 में भी इसे 2 जगह आप कर सकते हैं। क्या है, 1600 प्लस 300 और प्लस 46। ध्यान देना इसका कैसे। अब हमने इसे बांट दिया, जब 1600 है, 1600 4 से कटता है। जब बताया है कोई शताब्दी वर्ष होता है, शताब्दी वर्ष होता है, यदि वो 400 से उसे भाग करते हैं तो 0 आता है, तो वहां जो है कोई ओड डे नहीं होता है। तो ध्यान देना है। अब 46 वर्ष है, इसका ओड डे क्या होगा, 0 होगा। 1600 होगा, क्योंकि 400 का ओड डे बताया था 0, जो 400 से पूरा कट जाता है, इसलिए जो है जो शताब्दी 400 से कट जाएगी पूरी, तो उसका ओड डे 0 होगा। अब यहाँ 300 है तो हमने इसको बांट लिया था ना, 1600 अलग कर दिया तो 0 हो गया। अब 300 आया तो 300 का कितना ओड डे होता है, बताया था 1 होता है। आगे 46 है तो 46 वर्ष, यानी कि एक वर्ष में 1 ओड डे होता है। जब लीप ईयर होता है तो उसमें 2 ओड डे होते हैं, बताया था। और यहाँ 46 जब आ गया, ये 46 जो है ये वर्ष, इसमें लीप ईयर भी होंगे, लीप वर्ष भी होंगे 46 में। तो वो कैसे पता चलेगा, 4 से भाग कर दीजिए इसे, कितना हो जाएगा, 11 चौक 44। अगर हम 4 से भाग करते हैं तो 11 वर्ष जो है इसमें लीप ईयर आ जाते हैं, तो प्लस 11 कर देंगे। इन सबको जोड़ देंगे। अब जा जोड़िए, 1 ये हो गया, 6 रे 7 और ये 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 1 और ये 4, कितना हो जाएगा, 5। यानी ये जो 58 संख्या आ गई, ये हमारी ओड डे के हिसाब से आ गई। 58 संख्या आ गई, इसमें कोई दिक्कत, यहां तक आप आराम से कर सकते हैं। अब अरे 15 अगस्त की बात, अब जो 15 अगस्त है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 15 अगस्त तक की बात है। ये कितने दिन बैठ रहे हैं आप जोड़ सकते हैं, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, इस तरह से सारे दिन जोड़ लीजिए। उन दिनों को यहां कर दीजिए और उसे 7 से भाग कर दीजिए। लेकिन हम इनके दिनों के जो है दिन लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा, उसके लिए क्या ट्रिक है उसका भी ध्यान दीजिए। जैसे सबसे पहले क्या होता है, जनवरी का महीना आता है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, जनवरी,
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई तक हमने लिखी, बात समझ में आ गई? जुलाई तक, अगस्त, 15 अगस्त, इससे कुछ नहीं कहना, केवल हमें उससे ऊपर तक के महीनों के नाम लिखने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब जनवरी में कितने और डे होते हैं? 3। फरवरी में कितने होते हैं? फरवरी में देखेंगे यहाँ का जो वर्ष है, ये जो 47 है, ये अगर लीप ईयर है तो उसमें और डे 2 होते हैं। अगर लीप ईयर नहीं है तो फिर उसका क्या हो जाता है, यहाँ 0 आएगा फरवरी में, क्योंकि अगर यहाँ लीप ईयर है तो 29 दिन की होती है, उसमें 1 और डे आता है। लेकिन यहाँ फरवरी 28 दिन की है तो 0 लगेगा। मार्च में भी 3 होते हैं, अप्रैल में 2 होते हैं, मई में 3 होते हैं, और जून में भी कितने? 2 होते हैं, और जुलाई में 3 और डे होते हैं। ये ध्यान दिया। और 15 दिन है तो 15 दिन जोड़ दीजिए, इसके 15 दिन जोड़ दीजिए। अब कितना हो जाएगा? 3 और 3 6, 2 8, और 3 11, और 2 13, और 3 16, 16 और 5 21, 2 और 1 3, 31 दिन आ गए। कितने दिन आ गए? 31 दिन। हम इसका भी और डे निकाल सकते हैं, 7 से भाग कर सकते हैं और आसानी से हो जाएगी, या सीधे सीधे इधर जोड़ दीजिए 31 को, यहाँ जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 9 और 5 और 3 8, कितना हो जाएगा? 89 से 7 से भाग कर देंगे, 7 ही करा 7, यहाँ कितना बचा? 1 19, 7 दूनी 14, यहाँ कितना बचेगा? 5। ये जो 5 शेष बची, रिमाइंडर बच गया हमारा, ये रिमाइंडर जो शेष बचा है यही ओड डे होता है। और जो ओड डे बचता है उसको ध्यान देंगे हम, क्या होगा? 5वां दिन आ गया। 5वां दिन देखेंगे आप कौन सा होता है। दिन क्रम से होते हैं। पहला दिन होता है कौन सा? ध्यान दीजिए, सोमवार का। दूसरा मंगल का। तीसरा बुध का। और फिर आता है गुरुवार, फिर शुक्रवार और शनिवार और रविवार। ये क्रम होता है। पहला दिन सोमवार का, दूसरा मंगल का, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, 7 दिन होते हैं, क्रम होता है। कैलेंडर में पहला दिन सोमवार का, जब कभी कैलेंडर बना तो पहला दिन सोमवार का ही था, तो सोमवार से ही शुरू होता है। फर्स्ट डे सोमवार और लास्ट डे रविवार। तो इससे देखेंगे 5वां दिन कौन सा है? 1 2 3 4 5, शुक्रवार। तो कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार। बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर क्या हो गया? शुक्रवार। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, किसी भी सन का कोई सा भी दिन निकाल सकते हैं। आगे दूसरी संख्या देखते हैं और समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं अगला सन, और ऐसी लेते हैं, उसमें भी हम इसी तरह से निकालेंगे। देखिए क्या है? 2 अक्टूबर 1869। ये देखिए, ये भी एक प्रसिद्ध तारीख है, 2 अक्टूबर 1869 राष्ट्रीय पर्व है। और महात्मा गांधी जी का उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। अब इसमें ध्यान देना है, इसे भी इसी तरह से करना है। जब 1869 है तो हम इसको क्या करेंगे? 1800 प्लस 69 की जगह 68 कर देंगे, एक वर्ष घटा लेंगे। जैसे 1869 है तो आप इसे 1800 प्लस 68, वो एक क्यों छोड़ा? 69 क्यों छोड़ दिया हमने? क्योंकि 69 तो अभी बाद में बात करेंगे। 2 अक्टूबर जो 69 का एक वर्ष बचेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक की जो बात करेंगे वो हम बाद में करेंगे। पहले हम केवल कितना बात करना है? 1868 की बात करनी है पहले। बात समझ में आ गई? अब 1868 में जैसे 1800 है, इसे 2 भाग कर दीजिए, इसमें 400 का भाग देंगे हम, 400 का पूरा भाग देंगे, 400 1600, तो 1600 हो गया और 200 हो गया इसका, यानी 1600 और प्लस 200 अलग अलग हो गया। अब ये 68 है। अब 68 जब यहां पर ये बचे हैं, अब इसमें भी लीप ईयर होंगे, इसमें लीप ईयर होंगे। कितने लीप ईयर है उतने ही जोड़ने, यहां पर यहां उतने ही जोड़ने हैं। जैसे कितने हो जाएंगे? 17 चौका 68, तो यह 17 ही जोड़ देंगे, 17 लीप ईयर। जबकि बताया था कि सामान्य वर्ष में 1 और डे होता है और लीप ईयर में 2 और डे होते हैं। तो हमने यहाँ एक ही और डे क्यों जोड़ा? क्योंकि एक और डे तो इसमें पहले से ही 68 में आ गया, एक गिनती तो 68 में पहले से ही आ गई थी, एक और जोड़ दी तो दोनों की दोनों आ गई। अगर हम इस तरह से देखते हैं तो जैसे 68 था तो 68 में से क्या घटाना है? लीप ईयर कितने आ गए? तो 17 वर्ष। इस तरह से इसे घटा देंगे तो यहाँ कितना जाएगा? 1 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, तो 51 वर्ष। तो इसमें कितने हो जाएंगे? सामान्य वर्ष होंगे। और जब लीप ईयर का और डे का दुगुना करेंगे तो 17 दूनी 34 संख्या वही यानी जोड़ करके, इसलिए उसको नहीं करना है। उसका सीधा सीधा है कि जब इतने हमारे ये वर्ष यहाँ पर आए हैं उसमें लीप ईयर जितने हैं उसको प्लस कर दीजिए, बस
ये तो 0 हो गया। अब इसमें जो है और 200 है, 200 दिन में जो और डे निकलता है वो कितना होता है, वो 3 होता है। 200 का प्लस 68 और प्लस 17, इसे सबको जोड़ दीजिए। देखिए 3, और इसको और भी शॉर्ट हो सकता है, और भी शॉर्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगर हम इसे 7 से भाग कर दें, 7 से और छोटा हो जाएगा। कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। अगर ये आ जाएगा 17 से इसे 7 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 9 63, तो यही कितना बचेगा 7 9 63, यहाँ बचा 5 और डे। यहाँ कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, तो यहाँ 3 और डे बचेगा। तो कितने आ जाएंगे, यहाँ 3 प्लस 5 प्लस 3 बराबर कितने हो जाएंगे, 6 और 5 11, तो 11 और डे बचे, 11 और डे आ गए इस तरह से। अब हम 2 अक्टूबर से देखते हैं, 2 अक्टूबर से लेकर के आगे तक कितने और डे, ये और देखना है क्योंकि ये साल बचा 69 वाला। इसमें 2 और अक्टूबर तक वही जनवरी से, देखिए जनवरी में कितने होते हैं 2, फरवरी में कितने होते हैं 0, क्योंकि यहां पर अगर लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर होता तो एक और डे जुड़ता, लेकिन लीप ईयर नहीं है। तो जनवरी में कितने हो गए 3, और फरवरी में कितने हो गए 0, मार्च में कितने होंगे 3, अप्रैल में 2, मई 3, जून में 2 होंगे, और जुलाई, फिर जुलाई में कितने हो जाएंगे 3, अगस्त में भी 3 होंगे, सितंबर में कितने होंगे 2 होंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर, जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3 और सितंबर में 2, ये आ गए। और अक्टूबर है 2, तो अक्टूबर का ऐसे जोड़ देंगे, ये 2 दिन अक्टूबर में ऐसे जोड़ देंगे। इसे जोड़ लीजिए, 3 और 3 6, 2 8 और 3 11, 11 और 3 11 और 2 13 और 3 16, 19 और 2 21 और 2 23, कितना आ जाएगा, ये 23 और डे हमारे जोड़ करके आ गए। 23 इसमें जोड़ दीजिए, यहाँ पर जो 23 आया है इसको 23 को यहाँ जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4 और ये 3, 34 आ गया। अब इस 34 को यहाँ क्या करें, जो संख्या आती है उसको हम बाद में 7 से भाग करेंगे। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये जो 7 से भाग करते हैं तो 7 से भाग कर देंगे, 7 चौके 28 आ जाएगा, यहाँ 6 शेष बचेगा। ये घटा दीजिए तो 6 शेष यानी रिमाइंडर आएगा, और यही जो है और डे हमारा यही आंसर होता है। और छठा दिन कौन सा होता है, छठा दिन लीजिए शनिवार का होता है। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। शनि कौन सा छठा दिन होता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, शनिवार आ जाएगा। तो इस तरह से भैया जी हम निकालते हैं आंसर। दोस्तों देखते रहिए, वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना, ठीक से समझ में आ जाएगा। अब इससे हम अगले सवाल में क्या है इसी तरह से उसमें भी हम निकालेंगे। तो देखिए अगले सवाल, आगे तारीख देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, अगर हम यहां बात करते हैं 12 फरवरी 1975 को कौन सा दिन था, 12 फरवरी 1975 को दिन निकालना। मान लिया आप कितनी उम्र के हो गए, आप अपने जन्मदिन का दिन याद नहीं है कि हम इतने वर्षों के हो गए हैं, उसका दिन निकालना है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अपनी जो है पूरा तारीख, महीना और सन लिखिए और उसको फिर उसका दिन निकालने का तरीका फिर देखिए आप। अब यहाँ क्या है, इसे हम लिख लेंगे, एक सन कम कर देंगे, 75 है, 75 में एक कम कर दिया क्योंकि वो 12 फरवरी है, 12 फरवरी तक जनवरी फरवरी के दिन इसमें शामिल है, इसलिए हम 75 में से एक कम कर दिया, 1974। अब ये दो चीज हो गई, 1900 प्लस 74। ध्यान दीजिए 1974, 1900 प्लस 74। अब इसमें लीप ईयर भी है, वो तो सब इसमें आ गए। 1900 में कुछ नहीं देखना क्योंकि वो पूरी शताब्दी ईयर चल रहा है, शताब्दी ईयर में कुछ नहीं करना, शताब्दी का हमने ट्रिक बताया था। अब यहाँ पर 1900 आ गया, ये 74 है। अब 74 में कितने लीप ईयर होते हैं, 4 से उसे भाग कर देंगे, और 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 78, कितना आ जाएगा 18, 18 चौक 72, यानी 18 लीप ईयर हो गए, इसमें प्लस 18 कर देंगे। ध्यान दीजिए, अब ये आपका प्रश्न यहां भी होता है कि लीप ईयर में तो 2 और डे होते हैं, आपने तो 18 ही लिखा, 2 क्यों नहीं जोड़े, क्योंकि लीप ईयर इसमें पहले ही है। 74 में एक लीप ईयर तो इसमें पहले ही जुड़ गया, क्योंकि 74 वर्ष जो होते हैं, 74 वर्ष में लीप ईयर भी आता है, वो भी जुड़ा हुआ है। अब इसलिए हमने एक ही संख्या जोड़ी लीप ईयर की, ये समझिए, जितने लीप ईयर उतने जोड़ना, बहुत शॉर्ट हो जाएगा, हमने उसमें लंबा होगा। अब यहाँ 1900 में और डे निकाल लेंगे। 1900 में अगर हम इसे 400 से भाग करते हैं तो कितना होता है 1600, आगे कितना बचता है 300 बचता है, देखिए इसके भी 2 भाग हो जाते हैं, 1600 प्लस 300, इस तरह से यह है, लिखिए
1600 प्लस 300, ये 1900 होता है। 1600 प्लस 300 1900 होता है। अब 1600 में कोई और डे नहीं होता क्योंकि 400 से भाग कर देंगे। अब 300 में कितना होता है और डे? 1 होता है, तो इसलिए 1900 का जो और डे हमारा 1 कहलाएगा। 1900 में कोई सा भी सन आ जाए तो ये एक ही लगाना है। 1 आ जाएगा, 74 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 18 आ जाएगा। इसे जोड़ दीजिए, 1 और 4 5 और 8 13, हासिल 1, 8 और 1 9, ये 93 संख्या आ गई। कितनी संख्या आ गई इनको जोड़ करके? 93। इसको ध्यान देना। अब हम चलते हैं 12 फरवरी की ओर। अब जैसे जनवरी का दिन है, जनवरी में कितना और डे होता है ध्यान रखिए। जनवरी में जैसे 31 दिन होते हैं जनवरी में, तो आप 31 दिन को काउंट मत करिए, उसका केवल और डे देखिए। 31 वाले में हमने पहले बताया जो जहां दिन 31 का होता है वो 3 और डे होते हैं, 30 का होता है वो 2 और डे होते हैं। तो इस तरह से यहाँ कितने और डे हैं? इसमें 3, तो इसे साफ कर दीजिए। तो 3 और डे हो गए। और फरवरी में है 12, तो 12 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 5, और ये कितना जाएगा जोड़ करके? 15 दिन बैठते हैं, यानी 12 फरवरी तक 12 दिन, और जनवरी का 3 और डे है तो 3 यहाँ आ गया, तो यहाँ 15 जोड़ दीजिए। इसमें 15 प्लस कर देंगे, 8 और 5, ये कितना हो जाएगा? 3 और 5 8, 9 और 1 10, 108 आ जाएगा। इसे 7 से भाग कर दीजिए, 7 ही करना 7, यहाँ कितना बचेगा? 3, यहाँ 38, 7 पंजे 35, कितना आ जाएगा? 3। ये 3 जो है यही तो ओडी यानी ओड डे होता है, जो लास्ट में जो ओड डे आता है, जो 3 आ गया, बस यही इसका आंसर है, समझ लीजिए। अब तीसरा दिन आप लगा सकते हैं, कौन सा होगा? पहला कौन सा होता है? सोमवार का, दूसरा मंगलवार, और तीसरा बुधवार का। तो ये दिन कौन सा था? बुधवार का। बात समझ में आ रही है ना? इस तरह से आप कोई से भी दिन निकाल सकते हैं, किसी भी तारीख का, किसी भी सन में, इस तरह से। इसका बुधवार आगे एक टेक्निक और देखते हैं। आगे इसमें एक सवाल और देखते हैं तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। अगर हमें आने वाले समय का दिन निकालना है, भविष्य में निकालना है, तो उसका दिन क्या होगा? देखिए, पहले हम एक संख्या लेते हैं यहाँ पर, एक संख्या लेते हैं यहाँ पर, जैसे 5 मार्च, 5 मार्च ले लेते हैं। 5 मार्च 2000, चलिए 30 लिखते हैं। कौन सा दिन होगा? 5 मार्च 2030 को कौन सा दिन होगा? ये तो कैलेंडर नहीं है इस समय, लेकिन भविष्य में इतने बाद में कैसे पता चल रहेगा? वही है ना, उसी तरीके से यहां देख लेंगे। 2030 है, 2030 को 1 साल इसमें कम करना है। 1 साल क्या करना है? कम करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? 2029 लिखेंगे। बात समझ में? इतना काम करना है। पहले 1 साल कम करना है, क्योंकि इसकी बाद में बात करेंगे हम। 1 साल यहाँ कम करना है, 2029 हो गया। अब 2029 को, इसको भी अलग अलग कर लीजिए। यह क्या है? 2000 अलग है, 29 अलग है। बात समझ में आ गया? 2000 प्लस 29। अब इस सन को हम 400 से भाग देंगे, इसको 400 से भाग देंगे, जो यहां बचता है 400 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा कट जाएगा तो इसमें कोई और आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। प्लस 29 का 29 ही रहेगा। अब ये 29 जो है यहाँ, इसमें लीप ईयर भी होंगे। अभी बताया था पहले मैंने कि इसमें कितने लीप ईयर होंगे। 29 को 4 से भाग कर दीजिए, 4 7 28, यानी 7 चौक 28, 7 वर्ष लीप ईयर है। तो यहाँ 7 और काउंट हो जाएगा, 7 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? जोड़ दीजिए, 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। यहाँ पर 29 और 7, ये 36। बात समझ में आ गई? क्योंकि यहाँ लीप ईयर है इसलिए 0 ही है, इसमें कुछ नहीं कहना। अब आगे 5 मार्च है। अब जनवरी में कितने और डे होते हैं? जनवरी में कितने और डे होते हैं? 3। फरवरी में कितने और डे होते हैं? अब फरवरी देखो, यहां पर जो सन है, इस सन को देखेंगे, ये क्या है? 30 है। ये 4 से विभाजित नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है, तो इसलिए फरवरी में 0 होगा। अगर होता फरवरी यहाँ 29 दिन की, तो 1 और डे आ जाता उसमें। फरवरी के बाद आता है आपका मार्च। मार्च में हमें और डे निकालना नहीं है, 5 मार्च की बात चल रही है। 5 मार्च को 5 मार्च ही जोड़ देंगे उसमें, यहाँ 5 ही जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस 8 को इसमें काउंट कर देंगे, गिन देंगे, इसमें कितना हो जाएगा? 14 1 3 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 44 आ गया। अब 44 को 7 से भाग कर दीजिए, 7 6 42, कितना बचेगा? 2 और डे आएगा हमारा, 2 और डे आएगा, 2 डे शेष बचा, यही आंसर है। अब दूसरा दिन कौन सा होता है इसमें देखेंगे, सोमवार और मंगलवार। तो ये क्या बैठेगा यहाँ पर? मंगलवार बैठेगा। बात समझ में आ गई? इस तरह से निकालते हैं। आप किसी भी सन का, किसी भी तारीख का निकाल लीजिए इसी तरह से। कोई इसमें कोई फार्मूला, ऐसा कोई तरीका या ट्रिक नहीं, यानी आपका कोई भी कोड याद करने की जरूरत नहीं है। बिना कोड के ही सारे सवालों का हल हो जाएगा।
ऐसे निकालते हैं हम किसी भी सन का बार निकालते हैं। वीडियो आपकी समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और कमेंट में लिख के बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई ट्रिक के साथ। इसी कैलेंडर से संबंधित और वीडियो हम लेकर के आएंगे, तो आप देखते रहिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।